दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे आज सूचकांक यानी इंडेक्स टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक हैं ये आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिल्कुल आप इस क्लास को एंड तक अटेंड करें और जो इंडेक्स से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे, उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सभी यहाँ पर जुड़े रहिए और आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी अगर लगातार डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 11 बजे अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो बटन दिख रहा है उसको ऑल में प्रेस करें ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को लगातार मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे जो खुशहाल देश है वह कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस के यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में फिनलैंड लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। भारत इसमें 126वें स्थान पर है। टॉप तीन देशों की बात करें, पहले स्थान में आएगा फिनलैंड, सेकंड है डेनमार्क, थर्ड है आइसलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 161वीं यहाँ पर बिल्कुल रैंक है भारत की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से 161वें स्थान पर है। 2022 की बात करें तो 150वें स्थान पर था और अंतिम पायदान में कौन है? तो उत्तरी कोरिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टॉप 3 में बात करें तो नॉर्वे है, आइसलैंड है, डेनमार्क है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13वें स्थान पर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो ये 6वें स्थान पर है और भारत की बात करें तो भारत 13वें स्थान पर है। जारीकर्ता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 127वें स्थान पर है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में कुल 146 देशों में भारत 127वें स्थान पर है। इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो आइसलैंड है, नॉर्वे है और फिनलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, 126वां स्थान हासिल किया है इंडिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उनको देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 163 देशों को 126वां स्थान मिला है। 163 देशों में से भारत को 126वां स्थान मिला। टॉप 3 देशों की बात करें, आइसलैंड है, डेनमार्क है और आयरलैंड है। नेक्स्ट बात करें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में किसी देश में शांति के स्तर का आकलन किया जाता है जिससे वहाँ हिस्सा जैसा कि वहाँ पर हिस्सा कितना है या फिर हिंसा का डर कितना है। नेक्स्ट प्रश्न है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 में निवेश के मामले में भारत की रैंकिंग क्या बताइए? सही है ऑप्शन नंबर सी, 5वीं रैंक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंडेक्स 2023 में अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की जाती है। भारत साल 2022 में एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाले स्टार्टअप में निवेश पाने के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर हैं। जो टॉप तीन देश हैं उनकी बात करें तो यूएई है, चीन हो जाएगा और यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल इंदौर मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रीय प्रदूषित नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष पर बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश में है, सेकंड में है उत्तर प्रदेश में आगरा उत्तर प्रदेश, नेक्स्ट है ठाणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट पर्सन है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4थे स्थान पर रहा है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38वें स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक देशों को व्यापार लॉजिस्टिक के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। भारत इस सूचकांक में 139 देशों में से 38वें स्थान पर है। पहला स्थान बात करें तो सिंगापुर का है और जारीकर्ता देश है जारीकर्ता कौन है तो विश्व बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकेश अंबानी करेक्ट आंसर होगा। फोर्ब्स ने 4 अप्रैल 2023 को एनुअल वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2023 जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को अमीरों की लिस्ट में एशिया में प्रथम एवं दुनिया में 9वां स्थान मिला है। इस लिस्ट के अनुसार दुनिया के टॉप अमीर व्यक्तियों की बात करें, फर्स्ट पर आएगा बर्नार्ड अर्नाल्ड एंड फैमिली जो दोस्तों $11 बिलियन के साथ फ्रांस से हैं। नेक्स्ट है कि एलन मस्क जिनके पास $180 बिलियन यहाँ पर इनकी यहाँ पर। नेक्स्ट है 3 नंबर में जेफ बेजोस, 9th नंबर में बात करें तो मुकेश अंबानी है। 24वें नंबर में बात करें तो यहाँ पर गौतम अडानी है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन बने हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर बिल्कुल भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में बात करें तो भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 करोड़पति हैं। यहाँ पर 30 मुख्यमंत्री हैं जिनमें से कितने हैं 29 करोड़पति हैं। एक की बात करें जो करोड़पति नहीं है तो ममता जो बनर्जी हैं वो यहाँ पर बिल्कुल एक जो बचा हुआ है ना वो यहाँ पर बिल्कुल ममता बनर्जी होने वाली है जिनके पास यहाँ पर करोड़पति में नहीं आती है। नेक्स्ट बात करें कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी उनके पास 510 करोड़ के साथ ही इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी उनके पास सबसे कम मात्र उनके पास 15 लाख रुपए की संपत्ति है। नेक्स्ट बात करें, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी पहला जल शक्ति जनगणना
2023 के अनुसार भारत में कुल 24,24,540 जल निकाय हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल निकाय हैं। सिक्किम में सबसे कम 134 जल निकाय हैं। जिलों की सबसे ज़्यादा संख्या की बात करें तो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच WEF के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 67वां यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इस क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का जो बटन दिख रहा है उसको ऑल में प्रेस करें और इस क्लास को आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में जितने भी ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें ताकि वह भी इस क्लास को यहाँ पर अटेंड कर पाएँ। रोज़ आपको सुबह यहाँ पर 11 बजे ये क्लास करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वां। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत 55 देशों में 42वें स्थान में रहा है और 2022 में 43वें स्थान पर रहा था। संस्करण की बात करें तो ये 10वां है। यह इंडेक्स US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी की जाती है। इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, UK, फ्रांस हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवेलियन रैंकिंग 2023 में नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में दुनिया में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो सर्वाधिक मोबाइल स्पीड के मामले में यहाँ पर बिल्कुल कतर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंटरनेट स्पीड टेस्ट करने वाली टेक फर्म ओकला ने हाल ही में ग्लोबल स्पीड टेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों की रैंकिंग दी गई है। टॉप देश में बात करें तो कतर है और भारत की इस लिस्ट में बात करें तो 60वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3रा स्थान है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 38वें स्थान पर रहा है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया की क्षमता, परिवहन बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी जैसे कारकों के आधार पर तैयार किया जाता है। जारीकर्ता की बात करें तो विश्व बैंक है। सम्मिलित देशों की बात करें तो यहाँ पर 139 है और शीर्ष स्थान पर बात करें तो सिंगापुर है। नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 8वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है उससे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको देखते हैं। जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 जारी किया गया है। यह इंडेक्स इस आधार पर जारी किया जाता है कि किस देश ने खतरनाक जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस वर्ष में 63 देशों में से भारत 8वें स्थान पर रहा है। देशों की स्थिति के बारे में बात करें तो इस रिपोर्ट में पहले 3 स्थान खाली रखे गए हैं क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए ये जो 3 स्थान थे ये खाली रखे गए हैं। उन्हें पहले 3 स्थान पर जगह दी जाएगी। डेनमार्क की बात करें तो 4थे स्थान पर हैं। स्वीडन की बात करें तो 5वें स्थान पर हैं। चिली की बात करें तो 6वें स्थान पर हैं। ईरान जो अंतिम है वो 63वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2023 ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी 55वां स्थान रहा है। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 70वें स्थान पर है। टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य करेक्ट आंसर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 108वां स्थान रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4थे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली 4 टॉप देश हैं। उसमें बात करें, फर्स्ट में अमेरिका, सेकंड में रूस, थर्ड में चीन है, फोर्थ में भारत है। भूटान की बात करें तो ये अंतिम पायदान पर है, मतलब 145वें स्थान पर है। नेक्स्ट पर्सन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें उससे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं उनको देखते हैं। UNFPA की रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार भारत अप्रैल 2023 तक मतलब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। अप्रैल 2023 में भारत की जनसंख्या की बात करें तो 142 करोड़ 86 लाख हैं। वहीं चीन की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 142 करोड़ 57 लाख हैं। अब चाइना की और हमारे इंडिया की अगर अंतर की बात करें जनसंख्या में तो मात्र 30 लाख ज़्यादा है चाइना से इंडिया की। नेक्स्ट बात करें फ्रीडम हाउस इंडेक्स अमेरिका के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश दर्जा दिया गया है? आज़ाद देश का तो सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया है ऑप्शन नंबर सी तिब्बत को दिया गया है। नेक्स्ट पर्सन है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। पहला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अजय बंगा करेक्ट आंसर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी MIS यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितने संस्थानों को मतलब स्थान मिला है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 45 संस्थानों को। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में किस भारतीय विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमृता विश्वविद्यापीठम करेक्ट आंसर है। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में कुल 1591 विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है। पहले स्थान पर पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का है। भारतीय विश्वविद्यालयों में जो सर्वोच्च स्थान है वह अमृता विश्वविद्यापीठम जो तमिलनाडु में है का रहा है और समग्र रैंकिंग 52वीं रही है।
नेक्स्ट प्रश्न है, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य का रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य का रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खाद्य सूचकांक 2022-23 में यहाँ पर बात करें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल राज्य पहले स्थान पर है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा राज्य यहाँ पर पहले स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर होगा। अभिनेता शाहरुख खान, निर्देशक यस राजामौली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में महिला विलियनर्स को विलियनर्स हैं उनकी संख्या सर्वाधिक रही है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट प्रश्न होगा, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर है जो शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन जर्मनी करेक्ट आंसर है। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दासता वाला देश कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कोरिया करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया में 4.96 करोड़ लोग आधुनिक दासता या फिर गुलामी के शिकार हैं। भारत में बात करें तो 1.1 करोड़ लोग जो हैं गुलामी के शिकार हैं। टॉप 3 देश जहां लोग सबसे ज़्यादा गुलामी के शिकार हैं, नॉर्थ कोरिया में, इरिट्रिया में और मोरिटानिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO के अनुसार वैश्विक मातृ जन्म और नवजात मृत्यु के मामले में कौन सा देश है जो अग्रणी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में डिजिटल लेन देन करने वाले शीर्ष शहर कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु करेक्ट आंसर है। अंतिम प्रश्न है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है? सही आंसर हो जाएगा लाहौर, जो पाकिस्तान का यहाँ पर बिल्कुल शहर है। तो फ्रेंड्स, ये थी सूचकांक इंडेक्स से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे, प्रश्न बन सकते थे, वो सभी यहाँ पर हमने कवर किए हैं। अब आपको बता दें, ये जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है टॉपिक वाइज डेली, ये सुबह 11 बजे आपको मिलती हैं और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप सभी इस क्लास को लगातार अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास घंटे का बटन दिख रहा है तो ऑल में प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारी GK, GS या फिर डेली करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज कोई सी भी क्लास हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में। तब तक आप सभी लगातार जुड़े रहिए।